हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा आपका सितंबर 2015 का आपका हिंदी का किस साथियों। तो हिंदी का आपका पेडागोजी रहेगा और PYQ प्रीवियस पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन के डायरेक्ट चलते हैं। देखिए बोला गया है आपका सतत आकलन का उद्देश्य क्या जानना है। सतत आकलन का उद्देश्य क्या जानना है साथियों। तो आपका जो हो जाएगा साथियों आपका 3 नंबर होगा, क्योंकि बच्चे कैसे सॉरी साथियों हाँ सही बात है, बच्चे कैसे सीखते हैं। सतत आकलन का मतलब ये होता है बच्चे कैसे सीखते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है जब कक्षा जब जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे। इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चे को क्या करने का प्रयास कर रही है साथियों। शिक्षिका जो बच्चे को क्या करने का प्रयास कर रही है, तो भाषा की बारीकी समझाने की प्रयास कर रही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है साहित्य की किस विधि के शिक्षण में स्वर पाठन सर्वाधिक अपेक्षित है साथियों। तो आपका एकांकिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांकिक में हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझेंगे साथियों। किस प्रश्न को हम लोग समझेंगे सर्वाधिक महत्व। तो हम लोग समझेंगे साथियों आपका 3 नंबर रहेगा, क्योंकि लोकगीत संस्कृत की परिचारिक होता है। इस कथन पर आपके विचार व्यक्त कीजिए, मतलब अपने विचार व्यक्त कीजिए साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। तो भाषा शिक्षण के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं साथियों। अपनी जो जिम्मेदारी हम लोग मानेंगे साथियों, तो हम लोग जिम्मेदारी मानेंगे आपका सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि हो जाएगा नंदनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वे स्वयं उसे सुधार सके। वे स्वयं ऐसे प्रदान करें कि वे स्वयं उसे सुधार सके। वो ज़्यादा पॉजिटिव होता है साथियों। चलिए देख सकते हैं बोला गया साथियों उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्ति को शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्व हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, शिक्षण के सर्वाधिक महत्व आपका हो जाएगा। देख सकते हैं आपका जो इसमें आंसर हो जाएगा साथियों आपका 2 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि मुहावरा लोकोक्ति का अर्थ समझने का प्रयत्न करना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्टि करता है। संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्टि करता है साथियों। क्या करता है, तो पुष्टि करता है। तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है घर घर अपनी ही चर्चा है। वाक्य में घर शब्द क्या कहते हैं, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सही बात है साथियों, आपका यही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, तो आपका हो जाएगा आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्व कौन सा हो जाएगा साथियों। आपके लिए सबसे जो कम महत्व होगा वो हो जाएगा आपका 1 नंबर साथियों। क्या होगा, समस्त व्याकरणिक बिंदु का समावेशन, ये सबसे कम महत्व है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, तो किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा साथियों 2 नंबर हो जाएगा आपका संबंध बोध और साहित्य बोध आत्मनिर्भर को बढ़ाता है साथियों। संबंध बोध और साहित्य बोध आत्मनिर्भर को बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है बच्चे के लिए अतिरिक्त पाठ्य सामग्री क्या विकसित की जा सकती है। बच्चे के लिए साथियों बोला गया बच्चे के लिए साथियों। तो आपका जो बच्चे के लिए विकसित होगा साथियों आपका सी नंबर से हो जाएगा,
देख सकते हैं सी में बोला गया है तो पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि 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 की जाती है, वृद्धि के लिए किया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया बच्चे के लिए अतिरिक्त पाठ्य सामग्री क्यों विकसित होता है साथियों। बच्चे के लिए पाठ्य सामग्री क्यों विकसित होता है, तो इसमें भी आपका जो है सी नंबर सही हो जाएगा। देख सकते हैं सी में बोला गया साथियों बच्चे में पाठ्य जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए होगा साथियों। देख सकते हैं साथियों इसमें जो हो जाएगा आपका बोला गया है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, तो इसमें जो आपका उद्देश्य हो जाएगा साथियों तो भाषा के नियमबद्ध प्राकृतिक पहचान हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है क्या है, तो इसमें जो बोला गया साथियों विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों के विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को साथियों, तो ये युक्ति का तात्पर्य क्या हो जाएगा साथियों, तो ये जो युक्ति का तात्पर्य हो जाएगा आपका डी नंबर, आंसर आपका हो जाएगा साथियों आपका डी नंबर हो जाएगा वशिष्ठ भाषा प्रयोग। क्या साथियों वशिष्ठ भाषा प्रयोग का हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है भाषा शिक्षण के किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है बोला गया साथियों। तो इसमें जो है प्रत्यक्ष विधि को किसको प्रत्यक्ष, एक बार और पढ़िए साथियों बोला गया है भाषा शिक्षण की किस विधि को मातृभाषा के मध्यस्थ नहीं रखा गया है, मातृभाषा नहीं रखा गया, तो आपको मानना है प्रत्यक्ष विधि मानना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है भाषा शिक्षण के संदर्भ में किस शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा आपका सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोला गया साथियों आपका 4 नंबर से। क्या हो जाएगा 4 नंबर साथियों। 4 में देख सकते हैं बोला गया है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना साथियों, आपका यही सही हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए साथियों। और आपका जो आज का सेट था साथियों आपका था सितंबर 2015 का आपका हिंदी का सेट था। किसका साथियों, हिंदी का पेडागोजी था साथियों। चलिए अब जाने से पहले आप लोग सबसे पहले आपको लाइक कर लेना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है साथियों।